माय डियर जेमिनाई, आप सभी को आपके चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ आपकी अगस्त महीने में आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं वो हम देखेंगे। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग जेमिनाई है वो इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। जेमिनाई के लिए हमें दिखाएं अगस्त महीने में उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वज उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं अगस्त महीने में जेमिनाई के एंसेस्टर्स, उनके गार्जियन एंजल्स उनको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप जेमिनाई को अगस्त महीने में क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। तो आपके लिए पहला कार्ड आए हैं हंटर। ओके, तो गाइस आपके लिए जो पहला कार्ड आए हैं ट्रक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। ये ना एक सेल्टिक कल्चर में पुराने एंशियंट टाइम के ये एक स्टैग गॉड हैं, एक वाइल्ड नेचर के गॉड हैं, ठीक है। और ये ना एक साथ दोनों एनर्जी को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं। एक है हंटेड और दूसरा है हंटर, ठीक है। तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, आपके गार्जियन एंजल ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप तो कभी कभी कुछ चीज़ पाने के लिए बहुत एग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ही फियरलेस हो जाते हो। किसी चीज़ को अगर आप कभी कभी ठान लेते हो ऐसा पाना है, तब आप बहुत ही फियरलेस होकर उन चीज़ को अचीव करने में लग जाते हो। लेकिन कभी कभी आप कुछ चीज़ पाने के लिए भी बहुत डरते भी हो, ठीक है। तभी आपकी ये जो फियरलेस नेचर है ना वो आपके काम में नहीं आते। आप बहुत डरते हो कि शायद आपसे नहीं होगा, शायद ये आप अचीव नहीं कर पाओगे, शायद आप किसी से बहुत बुरी तरीके से हर्ट होंगे, किसी से रिजेक्ट होंगे अपने लव लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसा आप सोच के ना बहुत चीज़ों में आप आगे जाते जाते भी पीछे मुड़ लेते हो, ठीक है। तो आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल, आपकी पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं कि इस महीने में आपको अपने जो एक हंटेड नेचर है ना, अपने जो फियरफुल नेचर है उनको आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से आपको निकालना है। आपको अभी वाइल्ड होने की ज़रूरत है इस महीने में। आपकी एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज आपको, आपके गार्जियन एंजल्स आपको बहुत इस महीने में मदद करेंगे। वो आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ, बहुत सारी फियरलेस वाला एनर्जी आपके तरफ भेज रहे हैं। और आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं लेकिन आप खुद के अंदर नहीं झाँक रहे हो। आप जो चीज़ आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, आपकी डिज़ायर के और आपके बीच में जो बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपके भय है। और भय के एक्चुअल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं, वो तो सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है ना। भय एक इमेजिनरी पार्ट है, उनकी जो रियल लाइफ है वो उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं। हम सिर्फ मन ही मन इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये चीज़ रियल में नहीं होते हैं। तो आप अगर अपने भय के ऊपर जीत हासिल कर लिए तो आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने कैरियर लाइफ हो या अपने लव लाइफ हो, आप वैसा ही कुछ डिज़र्व करने वाले हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा अपने जो भय है ना उनके ऊपर काम करना है। आप डर के मारे जीकर बैठे रहने के लिए इस दुनिया में जन्म नहीं लिए हो। आपके एंसेस्टर्स आपको ये रिमाइंड देना चाहते हैं इस महीने में कि अगर आप किसी जॉब में जाने के लिए डर रहे हो, किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट होने के लिए डर रहे हो, ठीक है, या किसी इंटरव्यू देने के लिए भी अगर आप डर रहे हो, या किसी के अपने मन की बात शेयर करने से आप डर रहे हो, अपने लव लाइफ में अगर आप सोच रहे हो कि आपके अंदर की फीलिंग्स सुनकर
आपके पार्टनर क्या सोचेंगे, या आपको किसी को प्रपोज करना चाहते हो लेकिन आप डर रहे हो रिजेक्ट होने की, तो आपको ये सारी चीज़ नहीं करना है। आपके मन में, आपके शरीर में जो डर नाम का जो चीज़ है ना, उनको सिर्फ निकाल देना है। ठीक है, आपको अपने डर के ऊपर जीत हासिल करना है। यही आपके एंसेस्टर्स, आपकी पूर्वज, आपकी गार्जियन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं। ठीक है, और इस महीने में आपके लिए हो सकता है कि आपके पास्ट की कुछ मेमोरीज़ या आपकी एक्स पार्टनर आपको अपने लाइफ में वापस आके आपके लाइफ में कुछ परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं, या कुछ पुराने कुछ बैड एक्सपीरियंस की कुछ घटनाएं आपके सामने आ सकते हैं, जिनसे आपके सामने कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आप फेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों से डरना नहीं है। अगर कुछ ऐसे सिचुएशन की सामना करते हो इस महीने में, तो आपको सिर्फ डरना नहीं है, आपको उनको डट के मुकाबला करना है। और देखना, अगर आप नहीं डरे तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर आप डर के मारे उनसे भागते रहे ना, तो आप अपने लाइफ में और भी प्रॉब्लम क्रिएट करते चलोगे। और ये आपके एंसेस्टर बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। आपके लिए ये एडवाइस आपके एंसेस्टर्स, आपकी एंजल्स ये देना चाहते हैं। ठीक है, बाकी तो वो आपके लिए इस महीने में आपको, ताकि आप फेयरलेस रह पाओ, इनके लिए आपको बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, आपकी तरफ उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी स्ट्रेंथ आपको भेजने वाले हैं। अगर आपको कोई आपकी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने के लिए आपको कोई रोक रहे हैं, तो किसी की बात मत सुनो। आपको लिमिटेशंस के बियॉन्ड जाना है। ठीक है, आप एक हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हो आगे जाकर, अगर आप अपने डर पे जीत हासिल कर लिए। किसी दूसरे के लिए आप इंस्पिरेशन बन सकते हो। ठीक है, यहाँ पर है सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो हो सकता है मैंने यहाँ पर जो कह रही थी, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही मैसेज आ रहे हैं कि हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो, या आगे जाकर कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन आप फेस कर सकते हो, लेकिन आपको उनसे हिम्मत नहीं हारना है। आपके अंदर वो सारी क्षमता आपके एंसेस्टर दिए हुए हैं, आपके अंदर बहुत सारी ज्ञान है, उनको यूटिलाइज करो। कैसे आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ, इसे ठंडे दिमाग से सोचो। लेकिन आपको एग्रेसिव नहीं होना है, आपको सिर्फ ठंडे दिमाग से काम करना है। अपने पास्ट लाइफ में जो सारी एक्सपीरियंस आप गेन किए हो, उनको अपने काम पे लाना है, अपने आगे की चैलेंजिंग सिचुएशन को आपको तोड़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर बी डिवोटेड एंड कमिटेड, तो आपको इस महीने में हो सकता है अभी आपको आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल आपको थोड़ा स्पिरिचुअल जर्नी से आपकी लाइफ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कभी कभी आप थोड़ा सैडनेस फील कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए आप खुद को एलोन महसूस कर सकते हो, या आप ऐसा सोच सकते हो कि आपके पास कोई नहीं है, आपको समझने वाला कोई नहीं है। लेकिन आपके एंसेस्टर ये आपसे कहना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, जो भी आपसे हो रहे हैं ना, ये आपकी हायर सेल्फ की ग्रोथ के लिए हो रहे हैं। इनमें आप खुद को प्रिपेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि इन टाइम में आप जितना खुद को प्रिपेयर करोगे ना, उतना ही आगे जाकर आपके लाइफ में आप एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हो। आपके आने वाले चैलेंजिंग सिचुएशन को आप इजीली हैंडल करने वाले हो। आपको इस महीने में हो सकता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से आपको गुजरना पड़े। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग अपने कैरियर लाइफ में या अपने लव लाइफ में कुछ फेलियर्स के वजह से आप बहुत हद तक दुखी हो, तो आपके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप दुखी मत हो। अभी आपको अपने काम पे ध्यान देना है, अपने कैरियर पे ज़्यादा फोकस रहना है, और अपने लव लाइफ में जो प्रॉब्लम आप फेस किए हो, ये आपकी हायर सेल्फ की ग्रोथ के लिए है, ताकि आप आने वाले जो ऑब्स्टेकल है आप इजीली रिमूव कर पाओ, और आगे एक हेल्दी लव लाइफ, एक हेल्दी कैरियर लाइफ आप लीड कर पाओ। ठीक है, और इस महीने में आपको थोड़ा डिवोटेड होने की ज़रूरत है। आप जिनको भी मन से मानते हो बहुत हद तक, उनके प्रति आपको ग्रेटफुल रहना है, उनको थैंक्स कहना है। जो भी चीज़ आपने अच्छी चीज़ अचीव की हो अपने सारे लाइफ के लिए, उनके लिए आपको थैंक्स कहने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आने वाले खुशियाँ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओ। अगर इन जो भी आपने कुछ पाए हो, उनके लिए आप यूनिवर्स के तरफ या अपने गॉड के ऊपर ग्रेटफुल नहीं रहे, तो आपके लिए आगे भी वो अच्छी चीज़ नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो आपको उनके प्रति भी थोड़ा डिवोटेड रहना है। और साथ ही साथ अगर आप अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप में हो, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहे हैं कि आपको इस महीने में आपके पर्सन के प्रति बहुत ही कमिटेड रहना है। आपको उनके प्रति
लॉयल रहना है। अगर कोई भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो आपको किसी के बात पे यकीन नहीं करना है। आपको अपने पर्सन के ऊपर कमिटेड रहना है अगर आपके पर्सन आपके प्रति लॉयल है तो, ठीक है। और आपके लिए आपके ये जो कार्ड अभी दिखा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में जितना अपने हार्ड वर्किंग पे, अपने गोल पे, अपने मैनिफेस्टेशन पे कमिटेड रहेंगे, उनके पाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ में सक्सेस क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है शाइलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। तो ये ना एक निंजा मास्टर हैं, ठीक है। ये अपने काम पे बहुत ही डेडिकेटेड हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट हैं और साथ ही साथ ये अपने लाइफ में बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। ये अपने लाइफ में बहुत ही रूल्स रेगुलेशन के से वो चलते थे, ठीक है। और ये ना कुछ ऐसे पर्सन हैं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये अपने काम नहीं करते हैं और किसी से बहुत ही भयभीत होके भी ये अपने काम नहीं करते हैं, ठीक है। ये सिर्फ अपने ज्ञान को और भी तराशने के लिए, अपने नॉलेज को और भी इंक्रीज़ करने के लिए ये अपने काम पे इतना डेडिकेटेड रहते हैं, ठीक है। इनके लिए इनकी वर्किंग ही इनकी जान है, इनकी पहचान है, ठीक है। तो ये जितना अपने काम पे डेडिकेटेड है, आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपसे कहना चाहते हैं कि आपको भी अपने, अगर जो आप फेल हो रहे हो ना अपने वर्किंग फील्ड में, ठीक है, या अभी आप सक्सेसफुल अगर हो भी जाओ ना, तो आपके लिए भी आपके एंसेस्टर्स इस महीने में ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप इनके तरह बनो। आप भी अपने जो पाना चाहते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप उनको पा सकते हो, लेकिन आपको उनमें और भी थोड़ा ग्रेस लाना है। अपने हार्ड वर्किंग को आपको जारी तो रखना ही है, साथ ही साथ उनमें आप और कैसे ग्रेस ला पाए, ऐसा भी चीज़ आपको सोचना है। तभी आप अपने लाइफ में सक्सेस अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो भी जाओ तो भी आप अपने काम में और थोड़ा ग्रेस लाने की कोशिश करो, क्योंकि आप जितना सक्सेसफुल हो उनसे आप कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल आगे जाकर भी हो सकते हो। आप दुनिया में एक नाम क्रिएट कर सकते हो, उनकी फेम आपकी फेम क्रिएट कर सकते हो। आपके एंसेस्टर्स आप में कुछ ऐसा पोटेंशियल, आपके अंदर कुछ ऐसा एनर्जी दिए हुए हैं, आप उनको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके गार्जियन एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके साथ इस महीने में कुछ आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपकी पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मिसबिहेव हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, तो आप उन सारी चीज़ों को ना बहुत ही प्यार से हैंडल करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर आप ओवर एक्साइटेड हो के कुछ चीज़ को फोर्सफुली करना चाहोगे तो इनसे आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होंगे और काम भी बिगड़ सकते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी भी बहुत हद तक बचाना है, उनको बचा के रखना है। और साथ ही साथ आपको दूसरे को भी एक सही ट्रैक दिखाना है। इस महीने में आपके एंसेस्टर्स आपसे यही कुछ मैसेज देना चाहते हैं जो मुझे दिख रहा है। और अगर कोई भी टफ सिचुएशन, कोई भी ऑब्स्टेकल आपके सामने इस महीने में आते हैं, कुछ ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन आते हैं कि आपको इस महीने में आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं कि आप उनमें थोड़ा खुद को ढलने की कोशिश करो, ठीक है। आपको उनके साथ कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करो, तभी आप अपने लाइफ में एक पीस क्रिएट कर पाएंगे और अपने तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर है स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। तो आपके लिए यहाँ पर आए हैं स्प्रिंग। ये बहुत ही प्यारा कार्ड है माय डियर। यहाँ पर देखो एक हेयर है ना, ये बहुत ही चार्मिंग नेचर की, ये बहुत सारी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, नाम, फेम सब कुछ दिखाते हैं। अगर इस महीने के शुरुआत में आप अपने कैरियर में, अपने लव लाइफ में जिनसे आप प्यार करते हो, या अपने कैरियर लाइफ में जो जॉब आप पाना चाहते हो, ठीक है, उनके लिए आप प्रॉपर प्लानिंग करके आगे बढ़े, ठीक है। और तुरंत कोई डिसीजन ना ले। अगर आप किसी एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट होना चाहते हो, उनके लिए आप बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़े, तो आप अपने लाइफ में इस महीने के अंत तक आप बहुत ही अच्छे ग्रोथ देख सकते हो, अपने कैरियर हो या अपने लव लाइफ में हो। यहाँ पर स्प्रिंग सीजन में क्या होते हैं माय डियर, बहुत सारी नेचर बहुत खिले खिले रहते हैं ना, और
बहुत सारी एनिमल्स की बहुत ही क्यूट साउंड्स हमारे कान में आते हैं, ये हम बहुत ही अच्छे फील करते हैं स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, कुछ ऐसे नेचर एनवायरनमेंट पे क्रिएट होती है। तो आपके लाइफ में भी इस महीने के अंत तक आप सक्सेस देख सकते हो अगर आप ऐसा कुछ चीज़ फॉलो किए। आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ जो मैसेज भेज रहे हैं उनको आप अगर प्रॉपरली फॉलो करें तो आप अपने कैरियर हो या अपने लव लाइफ आप बहुत ही अच्छे ग्रोथ इस महीने में देख सकते हो। ठीक है माय डियर, तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं इस महीने में। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।